नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पीओके में मुल्ला आसिम मुनीर की वर्दीधारी जल्लादों ने निहत्थे कश्मीरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, कत्लेआम मचा दिया। सुबह सुबह मुनीर की फौज ने पीओके के रावलकोट और सुधनौती में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और 6 बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। वाजिद हयात और जाहिद मुगल जैसे नौजवानों को सीधे सीने पर गोली मारी गई और इस खून खराबे के बाद पूरा पीओके सुलग उठा है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जनता का महा आक्रोश भड़क गया है। क्या शहबाज और मुनीर की ये गुंडागर्दी ही पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है? देखिए रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी और भूखमरी की कगार पर बैठा एक मुल्क जब अपनी ही जनता के खून से होली खेलने लगे तो समझ लीजिए कि उस मुल्क का अंत बेहद करीब है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त जलियांवाला बाग जैसा खौफनाक मंजर है। आसिम मुनीर की वर्दीधारी गुंडों ने पीओके के मासूम, निहत्थे और बेगुनाह नागरिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। तड़के सुबह के 2:30 बज रहे थे जब रावलकोट से लेकर सुधनौती तक पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों के टायर चीख उठे। लोग नींद में थे, लेकिन मुल्ला मुनीर के हुक्म पर पाक फौजियों ने घरों के दरवाजे तोड़कर सीधे सीने पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। 6 बेगुनाह कश्मीरियों की लाशें बिछ चुकी हैं। मटियाल मीरा बस टर्मिनल खून से लाल है और सुधनौती की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मौत का मातम है। चश्मदीदों की रूह कांप रही है। उनका कहना है कि ये कोई कार्रवाई नहीं थी, ये सीधे सीधे कत्लेआम था। बिना किसी उकसावे के, बिना किसी वार्निंग के पाक रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जैसे मुनीर ने अपनी फौज को खुली छूट दे रखी हो कि जाओ और पीओके के चप्पे चप्पे को शमशान बना दो। लेकिन पाक फौज ये भूल गई कि जुल्म की इंतहा ही बगावत की शुरुआत होती है और इस बगावत का बिगुल फूंक दिया है पीओके के शेर जावेद इकबाल ने। रावलकोट की धरती से जावेद इकबाल ने पाकिस्तानी जनरलों और हुक्मरानों के मुंह पर वो तमाचा जड़ा जिसकी गूंज इस्लामाबाद के जीएचक्यू तक सुनाई दे रही है। जावेद इकबाल ने भरी सभा में पाकिस्तानी फौज को बेनकाब कर दिया जब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 78 साल से कश्मीरियों की आजादी का जो चूरन बेचा जा रहा है, अब वो चूरन बिकना बंद हो चुका है। साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावलाकोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर दी ट्रक्कां दी बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है जी बार बार सही खा गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे। मुल्ला मुनीर, शहबाज शरीफ, क्या जावेद इकबाल की हुंकार सुन ली? नहीं सुनी तो फिर से सुनो, ये पाकिस्तान की हकीकत है। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावलाकोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर दी ट्रक्कां दी बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा
ये आजादी है लोगों आटा मंगया ता कोली बिजली मंगी ता कोली पानी मंगया ता कोली हुक्मरानी मंगी ता कोली लेकिन उन कोली खाली खान न लगे उन हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है जेडी बार बार असई खा ता गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसनी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है सुना, ये पीओके की वो आवाज है जिसे आप गन पॉइंट पर नहीं दबा सकते। 78 साल से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलाप कर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। अरबों रुपए के बजट डकार गए। जनरलों ने लंदन और अमेरिका में पिज्जा आउटलेट्स और आलीशान महल बना लिए और पीओके के हिस्से में क्या आया? सिर्फ भूखमरी, सिर्फ महंगाई, सिर्फ गोलियां और सिर्फ मौत। लेकिन अब पीओके जाग चुका है। पीओके के हर जिले में, हर गांव में इस वक्त बारूद सुलग रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नफरत की ऐसी ज्वाला भड़क चुकी है जैसे अब शहबाज की गीदड़ भभकियां और मुनीर की बंदूकें शांत नहीं कर सकती। लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों को खदेड़ा जा रहा है और नारा सिर्फ एक है, पाकिस्तान से आजादी। इतिहास गवाह है, जब जब सेना अपनी ही आवाम पर बंदूक उठाती है, उस देश के भूगोल को बदलते देर नहीं लगती। 1971 में भी इसी पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जुल्म ढाया था, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और आज 2026 में पीओके का ये गुस्सा बता रहा है कि मुनीर और शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीओके अब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए मचल रहा है और मुनीर के फौजियों की ये गोलियां पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में आज जो हो रहा है पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित होती है। पाकिस्तान की सेना देश चलाने की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच में रस्साकशी में पिस रही है वहां की आम जनता, वहां की आवाम। और यही वजह है कि अब तो सीधे सीधे वहां पर लोग अब सड़कों पर उतरकर अब इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।